केरल के अलप्पुझा जिले में 22 साल की एक युवती को अपने ही बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। युवती के साथ साथ उसके साथी और बच्चे के पिता 24 वर्षीय युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये मामला तब खुला जब युवती अपने इलाज के लिए एक निजी अस्पताल पहुंची। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ताजा मामला केरल के अलप्पुझा जिले से जुड़ा हुआ है। यहाँ 7 अगस्त को डोना नामक एक युवती जो कि 22 साल की है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, अपने ही घर में बच्चे को जन्म देती है और इसके बाद वो उस बच्चे को अपने साथी को सौंप देती है जो कि 24 वर्षीय थॉमस जोसेफ है। इसके बाद उस युवती को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, उसके पेट में क्रैम्प्स उठने लग जाते हैं क्योंकि बिना किसी मेडिकल हेल्प के उसने बच्चे को जन्म दिया था। तो और वो क्योंकि दोनों यंग थे, कुछ ज़्यादा बहुत जानते भी नहीं थे कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, इसलिए जब उससे वो बर्दाश्त नहीं होता है दर्द, तो 8 तारीख को वो एर्नाकुलम के एक निजी अस्पताल में एडमिट होती है। डॉक्टर्स को उसकी स्थिति देखकर थोड़ा डाउट होता है। वो उससे उसकी स्थिति के बारे में पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वो तरह-तरह के बयान देती है। डॉक्टर्स को उसका बिहेवियर बहुत सस्पिशियस लगता है, बहुत संदेह होता है उनके उस बिहेवियर पर, उसके व्यवहार पर। तो वो कहते हैं कि हम आपका इलाज तब तक शुरू नहीं कर सकते, जब तक कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ ना बुलाएँ। मजबूरन युवती को अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपने माता-पिता को अस्पताल में बुलाना पड़ता है। और तब वो राज खुलता है जिसे छुपाने के लिए उन्होंने एक मासूम नवजात शिशु की हत्या कर दी थी। हुआ ये था कि जब उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं तो युवती बताती है कि उसकी ऐसी हालत बच्चे को जन्म देने के कारण हुई। जब डॉक्टर्स उससे ये पूछते हैं कि बच्चा कहाँ है, तो युवती बताती है कि उसने अपने बच्चे को अपने साथी थॉमस को दे दिया था और वो बच्चे को थॉमस को इसलिए दिया गया था ताकि वो अम्मत होटल में उस बच्चे को रख दे। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि अम्मत होटल एक्चुअली केरल सरकार की एक पहल है जिसके तहत जगह-जगह पर सार्वजनिक स्थलों पर पालने लगाए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति उस पालने में अपने बच्चे को रख सकता है, ऐसे बच्चे को रख सकता है जिसे वो खुद पालना नहीं चाहता है। तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैं, वो उसके व्यवहार को संदिग्ध पाती हैं और वो क्रॉस चेक करना चाहती हैं कि क्या वास्तव में ही इस बच्चे को अम्मत होटल में रखा गया है, यानी कि उस पालना केंद्र में रखा गया है जो कि केरल सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पुलिस अथॉरिटीज इसमें इंटरवेन करती हैं, तो पता चलता है कि बच्चे की मौत हो चुकी है और उस बच्चे को थाकाजी एरिया में दफना दिया गया था। इसके साथ ही पुलिस रविवार 11 अगस्त को इस युवती डोना को और इसके जो बॉयफ्रेंड है थॉमस जोसेफ, जो 24 साल का युवक है उसको, और साथ में एक 30 वर्षीय युवक अशोक जोसेफ को भी गिरफ्तार करती है, जिसने कि बच्चे को छुपाने में या बच्चे की हत्या में इनकी मदद की थी। अब बच्चे की हत्या किसने की, ये एक बड़ा सवाल है। जो डोना है, जो युवती है, उसका कहना है कि उसने बच्चे को अम्मत होटल में रखने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया था। वहीं जोसेफ का ये कहना है कि उन्होंने जो बच्चा पाया था वो एक्चुअली जीवित बच्चा नहीं था बल्कि डेड बॉडी थी, यानी कि डोना ने उन्हें बच्चे की डेड बॉडी सौंपी थी, बच्चा जीवित अवस्था में नहीं सौंपा था, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को ले जाकर थाकाजी एरिया में दफना दिया था। सवाल यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे को जब दफनाया गया, क्या उसकी मौत हो चुकी थी या वो जिंदा था। जो अलप्पुझा जिले की पुलिस प्रमुख है चैत्रा टेरेसा जॉन, उनका कहना है कि इसके बारे में, यानी कि रीजन ऑफ डेथ के बारे में तो तभी पता चल पाएगा जब बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बच्चे के शव को वहां से निकलवा लिया गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तीनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ कि अक्सर हम लोग सरकार को कोसते हैं कि वो अपनी सेफ सरेंडर पॉलिसी के लिए या जो सार्वजनिक जगहों पर पालने लगाए गए हैं, उनके बारे में वो कहीं पर कोई भी जागरूकता नहीं कर रही है, लोगों को पता नहीं चल रहा है, मजबूरन लोगों को, बच्चों को मारना पड़ रहा है। हालाँकि हम इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं क्योंकि कोई भी मजबूरी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शिशु की जान लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती या उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। इस केस में मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पर
उनको मालूम था कि अम्मा होटल है, उनको पता था कि केरल सरकार ने पालने लगाए हुए हैं। वो ये भी जानते थे कि उस अम्मा होटल में उस बच्चे को सुरक्षित रखा जा सकता था, ये बिल्कुल कानूनी था। इसके बावजूद उन्होंने बच्चे के लिए सुरक्षित जीवन का रास्ता नहीं चुनकर उसकी मौत का रास्ता चुना और उसकी निर्दयता से हत्या कर दी। इस तरह के मामलों में हमें लगता है कि इन लोगों को जागरूकता की नहीं बल्कि कड़ी सजा की जरूरत है। इसलिए पालोना पिछले कुछ सालों से लगातार ये अपील कर रहा है कि देश में इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की जरूरत है, इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, ताकि उन सभी अपराधों को इसमें कवर किया जा सके जो नवजात शिशुओं के खिलाफ हो रहे हैं। भारत में अभी जो मौजूदा कानून है, जो शिशु हत्या के लिए जो कानून बने हुए हैं, वो बहुत पर्याप्त नहीं है और उनके बारे में बहुत अवेयरनेस भी लोगों में नहीं है। इसलिए लोग बड़े धड़ल्ले से खुलेआम बच्चों की हत्या करते हैं और उसके बाद सभ्य समाज में घुल मिल जाते हैं। इसको रोकने का उपाय यही है कि सरकार को अब इस पर कड़े कदम उठाने होंगे। इसके साथ साथ जो भी लोग नवजात बच्चों को बचाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं, हमारी अपील उनसे भी है कि आप सेफ सरेंडर की अपील या सेफ सरेंडर के बारे में जागरूकता तो लोगों से करिए ही, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी बताइए कि एक बच्चे को कहीं पर भी असुरक्षित छोड़ने की सजा क्या हो सकती है या बच्चे की हत्या का कानून क्या है जिसके तहत उनको कड़ी सजा हो सकती है। जब तक ये दोनों चीजें हम साथ में लेकर नहीं चलेंगे, एक तरफ जागरूकता और दूसरी तरफ कानून का डर, तब तक इन बच्चों को सुरक्षित करना, इनको बचाना बहुत मुश्किल होगा। अब यहाँ से जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये घटना हमें WAIC की फाउंडर मीरा मार्ती जी से मिली थी। इसकी सूचना उन्होंने पालोना के नेशनल ग्रुप में शेयर की थी। हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। साथ ही आपसे भी ये अपील करते हैं कि अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई मामला आए, ऐसी कोई जानकारी आए जिसमें किसी नवजात शिशु के साथ क्रूरता बरती गई हो, उसकी हत्या की गई हो, उसके शव को कहीं डाला गया हो या उसको कहीं जीवित अवस्था में छोड़ा गया हो, उसको खरीदा या बेचा गया हो, तो प्लीज पालोना से उसे शेयर करना ना भूलें। आप 9798454321 पर व्हाट्सएप के जरिए पालोना को इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया माध्यमों पर आप पालोना को इस तरह की घटनाओं में टैग कर सकते हैं। एक और अपील मैं यहाँ से जाने से पहले करूंगी कि हम कोशिश कर रहे हैं इन नवजात शिशुओं के लिए भारत को एक सुरक्षित देश बनाने की, एक सुरक्षित समाज इन बच्चों को देने के लिए। इसमें तब तक ये हमारी कोशिश अधूरी रहेंगी जब तक आपका साथ हमें नहीं मिल जाता है। इसलिए प्लीज आपसे ये अपील है हमारी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुंच गए हैं और आपने यदि अभी तक पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर ले। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दे ताकि जब भी कोई नया कंटेंट हम लेकर आए उसकी जानकारी आपको मिल जाए। ये बहुत जरूरी है जानकारी आप तक पहुंचना और आपके जरिए आपके सर्कल में पहुंचना, तभी जो जागरूकता का हमारा उद्देश्य है वो पूरा होगा। अब मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।